जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमम और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरज़ू काज़मी साहिबा। मैडम सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। 2 दिन से लोग आपको ढूँढ रहे हैं और वो आप वही बन गए डॉन जैसे क्या 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूँढ रही थी। अब बच्चन साहब की मूवी में आपको भी सर 11 मुल्कों के लोग ढूँढ रहे हैं कि कहाँ चले गए? मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं। चीमा साहब कहीं गए होंगे सैर-सपाटे करने। मैं बस मैडम इधर ही की निकला हुआ था। तो हुँ। मैडम ये भारत को क्या मसला है? अभी आज मैं सुन रहा था हमारे इतने प्यारे हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, वो एक जगह पे खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि यूएन के जो मेंबर्स हैं ना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, हुँ। उन्होंने टेरर ग्रुप्स को, हालांकि हम सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर हैं ना, परमानेंट तो नहीं है लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स जो हैं वो टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान जो है वो जो रेफरेंस दिया जारी बात है वो जी रेजिस्टेंस ग्रुप को पहलगाम टेरर अटैक के बाद। अब सवाल ये है कि इंडिया भी तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहा है और नॉन परमानेंट मेंबर रहा है। इंडिया भी बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुपों को पाकिस्तान कह रहा है सपोर्ट करता है। इंडिया तो बलूचिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के रास्ते और क्या क्या कुछ कर रहा है। तो मतलब दैट इज अ पॉइंट। ये क्या, किसको टारगेट कर रहे हैं? पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, अपने आप को टारगेट भारत कर रहा है, या बैन अवी निज़ाम के ऊपर भारत को एतबार ही नहीं है? आपको क्या लगता है पाकिस्तान को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या सही कर रहे हैं? मैडम मैंने आपसे कहा पूछते हैं। सर देखिए, पाकिस्तान को तो हमेशा से भारत कहता आया है टेररिज्म को लेकर या टेरर ग्रुप्स को लेकर। अब अगर आप कहते हैं कि भारत इन या टेररिज्म वालों को या जो टेरर ग्रुप है पाकिस्तान में उनको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आपको साबित करना चाहिए। और सर वो अपनी कंट्री में कोई टेरर ग्रुप उनके यहाँ नहीं है जिसको हम पॉइंट आउट कर सकें। जैसे वो कहते हैं ना, लश्कर है, टीएलपी है, टीटीपी है, कई दूसरे ग्रुप है, हाफिज सईद, मसूद अजहर वगैरह बहुत सारे। वो बताते हैं भारत के लोग कि जी ये ग्रुप है पाकिस्तान में, बल्कि 139 जो है वो तो शकील चौधरी साहब ने भी कई बार बताया, आपको गूगल करके भी मिल जाएगा, वो ग्रुप्स हैं। तो सर भारत ऐसा कैसे कर रहा है कि सारे ग्रुप्स हमारे ही पाल रहा है, अपने यहाँ कोई नहीं पाला उन्होंने? उनके यहाँ तो आप एक ग्रुप भी नहीं बता पाते अभी कि जो कि टेरर ग्रुप हो, जिसको वो ट्रेनिंग दे रहे हो, कुछ कर रहे हो। मैडम जरूरी नहीं है कि ग्रुप्स की सपोर्ट करने के लिए ग्रुप आपके हम मौजूद होने चाहिए। ग्रुप्स जो है वो आपके दुश्मन के दाएं बाएं और उसके अंदर भी होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान चाहे तो रेड कॉरिडोर में वहां पे जो मर्जी कर ले, तो ग्रुप तो मौजूद है वहां पे अंदर, लेकिन पाकिस्तान नहीं करता रेड कॉरिडोर में कुछ। या नेक्सल मूवमेंट वहां चल रही है, या वहां पे बाकी जगहों के ऊपर जो मसले मसाइल हैं, वो उसको बहुत कुछ किया जा सकता है। तो वो तो अंदर ग्रुप जो मौजूद है जिनको इंडिया ने ही दहशतगर्द ग्रुप करार दिया हुआ है। दरअसल हम उसी दहशतगर्द ग्रुप को ग्रुप क्यों कहते हैं जिसको भारत कहता है? इंडिया के अंदर भी तो दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं जिनको उनकी गवर्नमेंट ने दहशतगर्द करार दिया हुआ है। आप अभी गूगल करें कि कितने दहशतगर्द ग्रुप इंडिया के अंदर हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने दहशतगर्द करार दिया हुआ है। आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप तो हैरान सर रह आप तो सर अगर जी हैरान क्यों बोला? हम्म हम्म क्योंकि ये एंगल कभी आपके सामने कोई लेके नहीं आया, ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली मैं लेके आऊंगा। सर सही बात है, इसीलिए सर लोग आपसे इतने इम्प्रेस हैं, यही बात है। लेकिन सर मुझे ये बताइए ना कि फिर अगर चाहे वो डॉक्टर जयशंकर हो, और वैसे मेरे बड़े फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर रहे, और चाहे कोई भी हो भारत से, अगर वो इस तरह की अभी बातें भी हमारे है, बारे में ये है अभी भी क्या? अभी भी है, अभी भी है, मेरा मतलब है अभी भी उनसे है। कोई ऑपरेशन सिंदूर में कुछ गलतियां हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो साबक हो गए हैं। इज नॉट अ ओ फॉर्मर, ही स्टिल नहीं नहीं, मैंने कहा कि वो है, ये नहीं बिल्कुल कह है। रहे हैं, वो अभी भी हैं, वो जिंदा अभी है। भी हैं, नहीं बिल्कुल हैं, और आई विश के वो रहें, बहुत अच्छे फॉरेन मिनिस्टर हैं। और जब वो एससीओ की मीटिंग में आए थे तो सर जो लिस्ट थी जिसमें जिन लोगों से उन्होंने मिलना था पाकिस्तान में, जिन मीडिया के लोगों से, उनमें मेरा नाम भी था। लेकिन बस आपने सर कुछ बीच की में वजह से साजिश वो की। लिस्ट में आपका नाम होने की वजह से वो किसी से नहीं मिले। सही आप बात है, मैं थी और एजाज, हम दो के नाम तो थे, एजाज सैयद का और मेरा नाम तो था। और हम दोनों अगर सर यकीन करके माने, अगर आपका नाम ना होता तो मुलाकात हो जानी थी वो। लेकिन आप देख लें, बस सर बदकिस्मत। आप मुझे इतना पनौती समझते हैं, लेकिन चले कोई बात नहीं। लेकिन सर बात सारी ये है कि अगर इसी तरह की हम बात कर रहे हैं कि जी वहां पे टेरर ग्रुप्स हैं, तो सर हम क्यों यूएन में बात नहीं करते?
वो लोग हमें बार बार एक्सपोज करते हैं या बार बार हमारे बारे में जब बात करता है भारत, तो हम तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते, इसीलिए सर हम एफएटीएफ में भी चले गए। लेकिन एक बार नहीं 4 बार। लेकिन बात सर ये कि फिर हम भी एक्सपोज करें ना, हम भी बताएं। और जिसका आप बात कर रहे हैं, मैंने अभी वो न्यूज चेक की है, तो उसमें तो खैर उन्होंने भारत को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए कहा है, और साथ ही उन्होंने मीडिया जो है उसको, उसकी बात की। हालांकि वो भी मुझे पढ़कर बड़ी हैरत हुई, इसलिए कि मीडिया तो हमारे यहाँ भी कंट्रोल है और फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमारे यहाँ भी कोई खास नहीं है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हम अपने आप को बता सके ना कि जी ये ग्रुप हमारे यहाँ नहीं है। और ये तो बड़ी आसान बात है, अगर डॉक्टर जयशंकर हो या भारत जो हमारे ग्रुप्स बताते हैं, जो कि सारी दुनिया को पता है, अगर हम खुद उनके ऊपर एक्शन करेंगे तो सर हम इस प्रॉब्लम में से निकल आएंगे। हम उसमें से निकलना ही नहीं चाहते। आपने देखा है कभी कि हमने लश्कर वाले या कोई और इस तरह के ग्रुप्स को हमने पकड़ा हो, इनको बंद किया हो, इनको कोई सजा दी हो? और कई ग्रुप जो यहाँ पर मौजूद है, हम तो उन्हें सपोर्ट करते रहते हैं, वो नाम बदल बदल के आ जाते हैं, हम फिर भी कुछ नहीं करते। और फिर हम कहते हैं जी उन्होंने क्यों कह दिया। वो तो इसीलिए कहेंगे ना कि इसलिए नहीं कि वो फंड कर रहे हैं, इसलिए कि उनके यहाँ नुकसान हो रहा है, उनके यहाँ जो अटैक्स चल रहे हैं वो इन्हीं ग्रुप्स में से कोई ना कोई जाता है ना, जो ये जिहादी हमने बनाए हैं, जो परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था सर, उनकी बुक में भी लिखा हुआ है। आप बेशक जिसको मर्जी जहादी कह लें, जो मर्जी कह लें, सवाल सिर्फ इतना सा है मैडम कि जो भी ग्रुप्स आप जिनकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने तो उनके खिलाफ एक्शन लिए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो जो ग्रुप था एक्शन ले लिए, लीडरशिप कहीं मौजूद नहीं आएगी, कहीं उनका जलसा नहीं होगा, कहीं पे उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई उनका मदरसा हो, तो बताएं, मतलब कोई ऐसे ग्रुप नहीं रहे जिनके मदरसे हों, वो सारा कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता था वो कुछ भी नहीं है इस वक्त। ठीक है, तो मेरा ख्याल है यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। अगर होते तो ज़रूर हुकूमत, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही होती कि जी ये दहशत, ये जो मदरसा है ये यूएन सैंक्शन है। अच्छा, दो चीज़ें हैं इसमें। इंडियन गवर्नमेंट पता क्या कहती है, तो आपको मैं थोड़ा सा इस पर बता दूं इंडियन गवर्नमेंट का वर्जन। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हम किसी भी बायलैटरल सैंक्शन को नहीं मानते या यूनिलैटरल सैंक्शन को नहीं मानते। मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका इंडिया के ऊपर सैंक्शन करेगा तो हम इस सैंक्शन को नहीं मानते। हाँ, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बैन अल-अक़वामी अदारे, मल्टीलैटरल फोरम मिल पे किसी को सैंक्शन करें तो हम उसको सैंक्शन मानते हैं। तो एक तो इस चीज़ को जेल में रखें। सो जो इंडिया अकेला सैंक्शन करता है ना, उसकी वैल्यू कोई नहीं होती, वो अपनी पर्सनल पसंद नापसंद पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जिस ग्रुप का नाम लिया जा रहा है द रेजिस्टेंस फ्रंट का, क्या इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने सैंक्शन किया हुआ है? नहीं। तो फिर इंडिया के अपने लफ्जों की बात खराब हो गई ना। वो तो खुद कह रहा है कि मैं सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शन ग्रुप को सैंक्शन दहशतगर्द समझता हूँ। ये उनकी आप स्टेटमेंट निकाल के देख ले डॉक्टर, मैंने 50 दफा पढ़ी है और सुनी है। सो जो खुद वो कर दें, वो ज़रूरी तो नहीं उनकी बातें ठीक हो। भाई उनके हमारे 22 ताल्लुकात हैं, 80 साल से ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। इधर हाई कमीशन बंद पड़ा हुआ है, ना कोई आना है, ना कोई जाना है, ना कोई सरकारी विजिट होता है, पानी बंद, सारा कुछ बंद। तो मैडम बातों को इतना सीरियस ना लिया करें, आप फौरन सीरियस ले जाती हैं। सर सीरियस तो आप लेते हैं सर, आपने उनकी स्पीच को 50 बार सुना है सर। मुझे हैरत है उसके बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं, तो सर 200 बार और सुन लीजिएगा सर, फिर शायद 250 टाइम्स हो जाएगा, तो शायद आपको समझ में आए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो वही बात कर रहे हैं जो भारत हमेशा से कहता है। अब ये कह देने से सर कि हर ग्रुप को तो नहीं आप कहेंगे कि जी यूएन में लिखा होगा तभी आप मानेंगे, वरना आप नहीं मानेंगे। आप कह रहे हैं जी उनके मदरसे नहीं है यहाँ पे, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे, उनकी लीडरशिप दिखाई नहीं दे रही। सर ये लोग दिखाई दिए क्या कभी? आपको लगता है कि आप किसी मॉल में जाएंगे तो ये आपको शॉपिंग करते दिखाई देंगे, या ये किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होंगे, या मैरियट सरीना जहां आप जाते हैं सर ये वहां बैठे होंगे? जाहिर है इनके सर अलग तरीका होता है इन लोगों की डील करने का, इनका काम करने का तरीका अलग होता है। और ये जिस तरह से पाकिस्तान को इन लोगों ने जितना डैमेज किया है उतना शायद किसी और ने नहीं किया होगा। अगर इस तरह के ग्रुप्स को कभी पाकिस्तान ने सपोर्ट ना किया होता तो आज हमारी भी कोई पोजीशन होती दुनिया में, कोई हमारे भी पासपोर्ट की रिस्पेक्ट होती, जो कि नहीं है। और उसकी रीजन यही है कि सर इस तरह के लोगों को रखा गया, बनाया गया, खुद ही क्रिएट किया। अब टीएलपी के पीछे जो बातें कर रहे हैं कि जी कहाँ गया वो साद रिजवी और उसका भाई, तो सर इन्होंने खुद ही तो बनाया था। अब उसके बाद जब लोगों को मारकाट कर रहे हैं जब, तो कहते हैं जी वो तो मुल्क के अंदर कर रहे हैं जी, मुल्क के बाहर नहीं कर रहे। तो जो मुल्क के अंदर कर रहे हैं वो भी टेररिस्ट हैं, जो बाहर कर रहे हैं वो भी टेररिस्ट हैं। लेकिन सर हमने कभी टेररिज्म पे काम करना जरूरी ही नहीं समझा, क्योंकि वो हमें जिहादी लगते हैं, वो हमें लगता है फ्रीडम फाइटर है। जो कश्मीर में कर रहे हैं उसको आप फ्रीडम फाइटर बोल देते हैं, और जो आपके सर के ऊपर आके फट जाता है उसको कहते हैं ये टेररिस्ट है। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ना,
ये अपनी ठीक करने की जरूरत है। बार बार सर दूसरे को ब्लेम करके, मैं ठीक है, मैं नहीं कह रही कि भारत कोई परफेक्ट नहीं है, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी वहां पर भी गलत हो रही होंगी जो उनको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन हम तो अपनी बात करेंगे ना सर। सारी आपको दुनिया तो सिर्फ हमारे आप तो पीछे पड़ी है। नहीं अब है। तो अफगानिस्तान भी आप लोगों को छितर मार रहा है, लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं लग रही। देखें, आप तो भारत को परफेक्ट ही समझती हैं, बेशक वो ना समझते हो अपने आप को नहीं, परफेक्ट। मैंने तो आप नहीं कहा, नहीं, बहुत सी चीजें गलत होंगी सर, परफेक्ट कैसे हो सकता है? होंगी, आपका जुमला हाँ, होंगी, मतलब हाँ, मुझे नहीं हाँ, पता तो है कि नहीं। नहीं, तो मैंने तो जाके वहां पे उनके ऊपर रिसर्च नहीं की है कि उनका क्या चीज गलत है। मैं तो अपनी हाँ, कंट्री की बात करूंगी ना, मेरी कंट्री में जहां मैं रहती हूँ, मैं तो उसकी बात करूंगी कि यहाँ पे क्या गलत है और क्या सही होना चाहिए। वहां पे लोग मौजूद है भारत में, हमसे कहीं ज्यादा लोग मौजूद है, हमसे कहीं ज्यादा काबिल है, हमसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो सर अपनी कंट्री की जो बात होगी गलत, उसको वो खुद उठाएंगे, खुद बात करेंगे गवर्नमेंट से। हम तो यहाँ पे कहेंगे ना, अब हमने कोई ठेका लेके रखा है, जैसे हमारे ठेका लिया जाता है ना, हमने अफगानिस्तान का भी ठेका लेके रखा है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, भारत जाएंगे तो जी हम नाराज हो जाएंगे, हम जो है उन पर तरह तरह की बातें करेंगे। तो सर वो वाले दूसरे के मामले में टांग अड़ाना छोड़ दें, अपनी टांग अपने पास रखें, तो ही बेहतर रहेगा। वरना वो कई लोग है ना, वो कभी कभी अटैक कर देते हैं सर, वो टांग टूट भी सकती है। तो इसलिए अपनी टांग को अपने पास ही रखना चाहिए। ये जो बार बार हम दूसरों के मामले में जाके टांग अड़ाते हैं ना, वो आदत हमें छोड़नी किसके होगी। बिहाफ पे आप धमकी दे रही हैं ये, और किसको धमकी दे रही हैं ये? आप किसके बिहाफ पे, आप जिनको, जो एससीओ की मीटिंग में जो आए हुए थे, जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हो रही, उसके बिहाफ पे धमकी दे रही हैं, या अपने बिहाफ पे धमकी दे रही हैं? नहीं, नहीं सर, मैं अपने बिहाफ पे धमकी दे रही हूँ। मैं जो धमकी दे रही हूँ, मैं पर्सनली खुद देती हूँ, तो मैं धमकी नहीं दे रही, मैं बता रही हूँ, अंदाजा दे रही हूँ कि आपने खुद दूसरों अभी के कहा है मामले में। तो ये ना हो जाएगा, वो ना हो जाएगा, ये वो ये ऐसे कर दूंगा, देखो ये हो जा। आपने अभी कहा है, मैंने कहा मैं आपसे कंफर्म कर लूं, क्योंकि देखें नहीं, एक, क्योंकि सर एक सीधी बात है ना, बार बार किसी के मामले में टांग अड़ाएंगे तो सर टांग टूटने का खतरा रहता है ना, कि क्या होगा, वो क्या करेंगे, आपका क्या ख्याल है? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? नहीं सर, सरदार टांग तोड़ देगा, तो इस तरह इसलिए के साइड में पैगाम रहना आते हैं, चाहिए। इसी तरह के पैगाम आते हैं, जिस तरह अभी आप पैगाम भेज रही है ना कि टांग टूट जाएगी तुम्हारी, फिर ना हाँ, कहना हाँ। और सर गाड़ी लास्ट शो में जैसे आप पैगाम दे रहे थे कि वो गोली मुझ तक पहुंचेगी अगर मैं बाज ना आई, तो जब तक वो गोली मुझ तक नहीं पहुंचेगी, जब तक गोलियां चलती रहेगी। सर वो निकाल के देख लिएगा, पब्लिक ने काफी उस चीज को भी नोटिस किया कि आप खुल्लम खुल्ला मुझे कैमरा के सामने मुझे धमकियां दे रहे थे। लेकिन सर बात सारी, कोई बात नहीं सर, होता है सर, भूल जाते हैं आप बातें करके। आप क्या बातें कर रही है? मैंने तो कहा है कि ये किसको धमकी दे रही है टांग तोड़ने की, किसकी टांग तोड़ देंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने हम्म। कहा मैं ये जरा पता करूं किसके बिहाफ पे धमकी दे रही हैं आप। नहीं, नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं अक्ल देने की कोशिश मैं कर रही हूँ। करूंगी। मैं अक्ल देने की कोशिश करी, मैं बताने की कोशिश करी, उसे दूसरों के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी कंट्री ठीक है, हाँ, अपनी कंट्री आप परफेक्ट कर लें, उसके बाद आप एतराज करें किसी दूसरे के ऊपर। आप दूसरे पे उस वक्त एतराज कर रहे हैं जब आपके अपने घर में आग लगी हुई है, अपना घर ठीक नहीं है, उसके बाद आप जाके दूसरों को जो है वो नसीहत कर रहे हैं। तो और अगर ऐसा ही है, आपको लगता है कि भारत ये सब कुछ कर रहा है, तो सर जाइए ना यूनाइटेड नेशन में, किसने रोका है? जाइए, जाके उनको साबित कीजिए, और भारत ये की ऐसा करते हैं कंट्रीज को मैडम, कर आइसोलेट करवा दीजिए सर, जो लें। करना कर लीजिए, क्योंकि काफी काम हो रहा है। आप इंशाल्लाह, आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। आप परेशान ना हो। और जो जयशंकर साहब ने जो बात की है, देखें मिसाल के तौर पर, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, अपने आप को कहता है हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। किसी ग्लोबल साउथ के इशू में इंडिया की जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जो इनपुट होती है वो जीरो है। मिसाल के हम्म, तौर पे ग्लोबल हेमस्फेयर में देख लें, अभी मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा था गजा के अंदर, इंडिया की क्या कंट्रीब्यूशन है? जीरो कंट्रीब्यूशन। कभी बोले तक नहीं वहां पे क्या करना है। जब भी बोले इसराइल के हक में बोले हैं, जो जेनोसाइड वहां पे होता रहा है, सारी दुनिया कह रही है। मतलब आपने भी तस्वीरें देखी होंगी गजा की, मैडम, कोई बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। जो भी कोई वहां पे जो जो ग्रुप क्या कर रहे थे, मैं नहीं पता इस चीज का, लेकिन जिस अंदाज से वहां पे तबाही हुई है, इंडिया हम्म, का वर्जन क्या है? इंडिया का था वी स्टैंड विद इसराइल। ठीक है ना? हम्म, मतलब जो हमास ने किया, आपको पता है, हमने तो उसको कंडेम किया था पहले दिन से। कि मतलब उन्होंने क्यों ये स्टार्ट किया, क्यों मासूम लोगों को कत्ल हुआ, एंड देन 1500 बंदे मार के आपने 1 लाख बंदा मरवा लिया। कौन सी अकलमंदी है, और क्या मतलब आपने किया? सो द पॉइंट हियर इज कि इंडिया की कंट्रीब्यूशन जीरो है ग्लोबल साउथ के अंदर भी। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है
बांग्लादेश के साथ अपनी लड़ाई है, पाकिस्तान के साथ इनकी अपनी लड़ाई है, चाइना के साथ पानी के ऊपर अपनी लड़ाई है। मतलब हर मुल्क के साथ अपनी एक लड़ाई मौजूद है। रेजोल्यूशन अगर वो यूएन को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं कि यूएन कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं कर रही, ये नहीं है, वो नहीं है। और मजे की बात देखें मैडम, इंडिया हमारा बड़ा अच्छा नेबर है, मुझे बड़ा मजा आता है। वो कहते हैं ओ हम पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं करते, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। पाकिस्तान जयशंकर साहब, राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब, दोवल साहब, मोदी साहब पाकिस्तान का नाम लिए बगैर तकरीर कर जाएं तो मैडम आपने मुझे कॉल करनी है कि आज पाकिस्तान का नाम इन पांचों में से किसी एक ने नहीं लिया था। पाकिस्तान का, बांग्लादेश का नहीं नाम लेते। तो सर ये तो हमारे यहाँ भी होता है सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर आर्मी चीफ तक सर सब भारत का नाम लेते हैं और फिर कहते हैं वो तो अभी तक टू नेशन थ्योरी से ही बाहर नहीं आ पाए। लेकिन सर वो कोई खास बात नहीं है सर, बात ये है कि दूसरे को कमतर बताने के बजाय, दूसरे को ये बताने के बजाय कि उनको कोई पूछ नहीं रहा, एक सेकंड कि उनको कोई पूछ नहीं रहा। कमतर मतलब होता ही डिफरेंट चीज है। कमतर मतलब कि तुम्हारी वो एक और सेंस होती है। मैडम ये लफ्ज थोड़ा सा चुनाव कर लें आप। सर आप पता क्या किया करें सर, आप एक वीडियो बनाया करें, क्वेश्चन बनाए, फिर दूसरा वीडियो बनाए, खुद ही रिप्लाई कर दे, दोनों वीडियो को जोड़ के सॉफ्टवेयर में भेज दूंगी, वीडियो में लगा दे। आप गेस्ट को सुनते ही नहीं है सर। अरे नहीं, आप कमतर लफ्ज गलत है ना मैडम, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, कमतर लफ्ज अच्छा नहीं है ये। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप दूसरे को अपने से कम समझते हैं, उसके बाद उनकी आप जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी वो इधर नहीं पूछा जा रहा, उधर नहीं पूछा जा रहा, तो अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए कि कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन आपको फिर अपने ऊपर इतना काम करना चाहिए पाकिस्तान को कि हमें तो कोई पूछ ले सर, हमें भी कोई नहीं पूछ रहा, उन्हें भी कोई नहीं पूछ रहा, तो चलो मान लिया, लेकिन हमें कौन पूछ रहा है सर? हमें सिर्फ वो लोग पूछ रहे हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है कि कब दोगे। वो फोन आते हैं सर हमें कि देखे जी वो आपने लोन लिया था, वो सर ट्रम्प को तो छोड़ ही दे सर, ठीक है मेरी बात सुने सर, ट्रम्प को तो ना, हाँ हाँ ट्रम्प की कोई हाँ, बात नहीं ट्रम्प सर, वो हमें तो बस वो लोग पूछते हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है ना। चाइना वाले पूछते हैं भाई क्या हुआ, वो सी पैक जो पैक हो गया या नहीं हुआ। उसके बाद सर जो बाकी लोगों से जिनसे हमने पैसा पकड़ रखा है वही हमें फोन करते हैं कि कब वापस दोगे। तो बाकी तो सर हमें कौन पूछ रहा है। अब आप एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप लोग जो है वो मतलब उसमें से वापस ही नहीं निकल पा रहे हैं। भाई वापस आ जाइए, यहाँ पर लोगों की हालत देखिए। आपको पता है 22% यूथ आपकी जो है इस वक्त जॉबलेस है। आपको मालूम है लोगों की हालत कितनी खराब है, आपको मालूम है? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब खत्म करें ना कहानी को, आगे बढ़े, लोगों को देखें, या बस सारा बजट आप डिफेंस वालों को देते जाएंगे कि लो जी। ऑपरेशन सिंदूर किसने किया है? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर किसने किया का क्या मतलब है? भारत की तरफ से हुआ है। अच्छा, तो उन्होंने किया है, वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा। तो मुझे ये बताएं, बात तो वो ऑपरेशन की कर रहे हैं, हम कब कर रहे हैं? हमने कब कहा है कि बनाना मरसूस 2 होगा? पाकिस्तान ने भाई आपने, आप बात तो सुन लेना, आप सवाल पूरा बना लें। क्या इंडिया के अंदर ये बात नहीं हो रही कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा? इंडिया के आर्मी चीफ कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी साहब कह चुके हैं। कब पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है कि हम मार्का हक या बनाना मरसूस 2 करेंगे? कभी भी नहीं कहा उन्होंने। तो वहां से मैडम ये जिंगोइज्म आ रहा है आपको। वैसे अब आपको इनविटेशन आया, अब आपको जरूरी नहीं जयशंकर साहब सारी बातें ठीक कर रहे हो। अगर उनका इनविटेशन आपको मिल ही गया है किसी वक्त, वो भी जो है नहीं मिला सर, नहीं मिल सकेगी। मैं इनविटेशन की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उसमें से निकल आए, आप लोग भी जरा बाहर आ जाए। कभी आप लोग अफगानिस्तान से पंगे कर रहे हैं, कभी आप लोग इधर भारत के साथ टकरे मार रहे हैं। और जो जिस बात के लिए भारत ने अटैक किया था सर, वो जो टेररिज्म के बार बार इल्जाम लगाते हैं, अगर उन ग्रुप्स को आप खत्म कर दें बजाय छुपाने के, तो शायद मसला हल हो जाएगा बिल्कुल। अभी हाफिज सईद को आपने हाउस अरेस्ट करके रखा है, किसी जेल में नहीं रखा हुआ। इमरान खान को आपने जेल में रखा हुआ है, जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनके ऊपर कोई टेररिज्म का इल्जाम नहीं है। इसी तरह आपने बाकी के ग्रुप्स भी हैं, उनके नाम बदल बदल के आपने रखे हुए। पाकिस्तान में कितने टेरर ग्रुप्स घूम रहे हैं, और उसके बाद आप कहते हैं हर चलता फिरता यहाँ पे जो है वो इसी चक्कर में घूम रहा है कि जी किसी ना किसी इस तरह के ग्रुप में लोग हैं बहुत ज्यादा। और बजाय उस पर काम करने के, उनको अरेस्ट करने के, लोगों को आप और ज्यादा ये बता रहे हैं कि जी नहीं हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, भारत फंड कर रहा है। अगर भारत फंड कर रहा होता सर, तो पाकिस्तान में इतनी गुर्बत होती, पाकिस्तान के लोगों का ये हाल होता?
कोई जो इस वक्त हालत है पाकिस्तान की, आपको क्या लग रहा है कि भारत को और कोई दुनिया का काम नहीं, बैठ के बस पाकिस्तान में फंड करते रहे? यार सीधा सीधा फंड ले ले, मोदी जी से कहे भाई कश्मीर में या इस्लामाबाद में, लाहौर में, किसी जगह पैसे लगा दें सर, सीधे सीधे बात करें, उसके बाद पीछे फिरते रहेंगे अपना पैसा वापस लेने के लिए सारी जिंदगी। सर आप लोग भारत को इससे ज्यादा सजा या सबक नहीं सिखा पाएंगे, यकीन कीजिए। ये तो सर चलता रहता है, कभी उन्होंने अटैक कर दिया, कभी हमने अटैक कर दिया। असल बात ये है कि आप मोदी जी की जेब से पैसे निकलवा दें, आप उनसे कहे 2-3 बिलियन डॉलर 4 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में लगा दें, उसके बाद देखें सर पूरी जिंदगी मोदी जी एक टांग पे आपके पीछे घूमते रहेंगे, पैसा वापस कर दो, आप गोल गोल घुमाते रहिएगा, उससे उससे ज्यादा तो आप लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। मोदी जी कहाँ के हैं? गुजरात के। तो गुजरात में ज्यादातर लोग कौन होते हैं? क्या होते हैं? कारोबारी लोग होते हैं। हाँ कारोबारी लोग होते हैं। तो यही सुना है हमने। तो मुझे एक बात बताएं, अगर ज्यादातर लोग वहां पे कारोबारी लोग हैं मैडम, एक जस्ट एक सवाल है, कारोबारी बंदा मतलब तो वैसे ही उसका दिल छोटा होता है, उसने कहाँ पैसे लगाने हैं? तो मोदी साहब सर अरे सर आपने चाइना को रगड़ डाला, चाइना का बेड़ा गर्क कर दिया। चाइना बड़ा बिजनेसमैन बनता था, इधर इधर फलाने की जमीन पे ले लूंगा, फलाने की जमीन ले लूंगा, इस कंट्री को ले लूंगा, उस कंट्री को, आपने चाइना को घुटनों पे ला दिया। तो सर इंडिया क्या चीज है? एक बार पैसा आप बात करके तो देखिए, आप लोगों को पैसा निकालना आता है, आप लोगों को पैसा कमाना नहीं आता है, लेकिन पैसा निकालना बहुत आता है। हर कंट्री से आपने पैसा निकाला है, सऊदी अरब से, गल्फ की कोई कंट्री नहीं छोड़ी। उसके बाद यहाँ तक कि इमरान खान तो अपने जमाने में चावल तक ले आए थे जो वहां पर होते ही नहीं सऊदी अरब में। इसी तरीके से सर चाइना से आपने इतना पैसा निकाला है, हर बार शी जिनपिंग को आप लोग मामू बनाते हैं कि जी आप पैसा दे दीजिए, अब सीपैक 2 जो सॉरी सीपीसी का 2 जो है वो शुरू कर देंगे, 1 किया नहीं है 2 कर देंगे शुरू। उसके बाद सर इसी तरीके से आपने और हर जगह से आईएमएफ के पास 26 बार जा चुके हैं सर, 26 बार आईएमएफ वाले जो है, अब उन्होंने बाहर पाकिस्तान के जो है ना वो फोटो लगा दिया, कहा भाई इन लोगों को अंदर मत आने देना। सर इतनी बार आपने उनसे पैसा लिया, इतनी बार वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, जब वापस देने की बारी आती है तो आपके अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, कुछ और हो जाता है, उल्टा वो बेचारे और पैसा देते हैं कि ये तो और मुसीबत में हो गए। तो सर हमें पैसा निकालना आता है, लेकिन असल बात ये है कि पैसा निकाल के दिखाएं आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, चाहे जो भी हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, कोई हो। सर मैं बता रही हूँ सर, मैं साफ बता रही हूँ आपको, ऑन कैमरा बता रही हूँ, इससे बेहतर बदला पाकिस्तान ले नहीं सकता, इसलिए कि ये लोग, इन लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है, और सर इसीलिए ये उठ उठ के हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं। सर इनको उस जगह पे हिट करें जहां इन्हें सबसे ज्यादा दर्द हो, सर इनको इनका पैसा ले लें, इनसे कहे भाई 4-5 बिलियन इधर लगा दो, ये जितने नॉन स्टेट एक्टर आपके यहाँ जाते हैं हम उन्हें रोक देंगे। सर रोक भी दिएगा, आप लोग तो जानते ही है कौन है कौन लोग नहीं है, सर उनको कहिएगा भाई मत जाना वहां पे, उसके साथ सर वो पैसा वापस मत किएगा। सर मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूँ सर, आपको मजाक लग रहा होगा, मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूँ, और यकीन करें सर ये एडवाइस लेकर आप पिंडी वालों को बताइएगा सर, ना लड़ाई ना झगड़ा ना गोली ना बंदूक, सर बगैर गोली के आप दुश्मन को बिल्कुल मिटा देंगे, यकीन करें, पैसा ले लें उनका। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। दरअसल मैं देखें आप जितनी माशाल्लाह इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल है, मैं आपकी बात समझ गया। बेसिकली आप मोदी साहब को सामने अपनी सीवी पेश कर रही हैं कि मोदी साहब, मैं जो आप यहाँ पे पैसे लेके आए मैं उस पैसे को लगाऊंगी, मुझे यहाँ पे सीईओ बनाए, क्योंकि आपको पता है आपका वो शो सुनते हैं। तो मोदी साहब के आप दिमाग में ये पैसे, दिमाग में बातें डाल रही हैं सर मगर ये तो आपका शो है सर, लेना यार, सुन तो लेना सर, मेरा शो तो है ही नहीं सर, ये तो आपका शो है सर, वो आपका शो सुनते हैं, और आपका शो सुन के बाद ही उन्होंने मेरा चैनल ब्लॉक करवाया था, उन्होंने कहा था इसको तो सबसे पहले बंद करो। यार सुने तो, बेसिकली मोदी साहब जो है आपका शो सुनते हैं या आपको सुनते हैं, जहां पे भी आप बोलती हैं, आप बेसिकली क्योंकि ये मल्टीपल जगहों पे आइडियाज पिच कर रही हैं, तो आपको बेसिकली ये है कि भाई ये जो मोदी साहब को मैं बताऊं सीवी फेंकूं मोदी साहब के आगे, मोदी साहब इस तरह यार बात तो सुन लें यार, आप इतनी देर 18 मिनट बोलती रही, मैं आपकी बात को थोड़ा सा बना के पेश कर रहा हूँ। ये कौन सा इसमें सीवी की क्या बात आ गई सर? मैं आपसे कह रही हूँ कि आप उनसे पैसा निकालिए मोदी जी से सर, उनके पास 4 ट्रिलियन डॉलर में सर वो सांप बन के बैठे हुए सर, उनसे बोले उसमें से 4-5 सांप कह रही हैं आप, मोदी साहब को सांप कह रही हैं और यू कॉलिंग हिम सांप। ये देखिए, एक तरफ सीवी फेंकनी है मुझे पैसे दो, मुझे कोई हिस्सा दो, दूसरे को सांप कह रही। ये आप क्या बोलते हो, आपने तो सीवी तबाह कर दिया आपने अपनी सारी जितनी थी। और मेरे मोदी साहब मुझे नहीं पता ये क्या कह रही है खातून, आप इनसे अपना राब्ता करके पूछ लीजिएगा। मुझे इतना पता है
चले वो लहदा बात है, $4 ट्रिलियन के ऊपर आपने कहा एक सांप बैठा हुआ है, लेकिन आप बेसिकली ये कह रही हैं कि $5 अरब पाकिस्तान में लगाओ। हाँ हाँ हाँ। और कह रही हैं कि मुझे यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाओ। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मुझे नहीं, मैं जर्नलिस्ट ही ठीक हूँ सर। वो जिन लोगों ने वो पैसा पकड़ना है वो आप भी जानते हैं कौन है सर। उसके बाद देखिएगा, भारत हमारे पीछे पीछे घूमेगा सर। उसके बाद टेररिस्ट क्या, वो हमें कुछ भी नहीं कहेगा। एक बात सर, $5 बिलियन आप मोदी जी से बातचीत करके निकलवा ले। आप लोग निकलवा लेंगे, आप लोग बहुत टैलेंट है सर। आप तो ऐसे लोग, ऐसी कंट्री के पास से भी कुछ ले आते हैं जिनके खुद के पास कुछ नहीं होता, वहां से भी आप कुछ मांग लाते हैं। चलें, आपने जो आज नाम रखा है ना मोदी साहब का, वो तो जब उनको पता चलेगा और इस तरह की बातें सारी आएंगी सामने, मुझे तो आपने बात कंप्लीट ही नहीं करने दी। मैं करें 4 करें दफा, करें 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 करें। आपने जो आज बड़ा जबरदस्त मौकफ दिया है, आपने कहा है कि मुझे बनाओ यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर। आप बेसिकली अपनी सीवी के ऊपर मार रही हैं टाकी और मोदी साहब को पेश कर रही हैं कि मोदी साहब यहाँ पे लगाओ पैसा, मैं आपको बताऊंगी पैसा कहाँ लगाना है, और उसमें से फिर मैं जब प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनूंगी तो मैं खांचे लगाऊंगी। जयशंकर साहब पहले ही आपसे मिलने के लिए बेताब थे, वो तो बीच में जो है ना वो मसले मसाइल बन गए। तो मैडम ये मुझे बड़ी अच्छा आपने आइडिया दिया है कि ये आपने कहा है कि मैं चेक एंड बैलेंस रखूंगी मोदी साहब आपके पैसों का। मैं नहीं नहीं, मैं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखूंगी सर, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन हाँ, ये जरूर है, अगर पाकिस्तान में भारत ने इन्वेस्टमेंट कर दी तो फिर उसके बाद जो है वो हम भारत को सजा दे पाएंगे, क्योंकि फिर वो पैसे के लिए घूमते रहेंगे वापस करो। और सर हम तो फोन नहीं उठाते, आपको पता है, या कोई ना कोई कहानी गढ़ देते हैं सर इस तरीके से कि फिर पैसा रह जाए हमारे पास। ये तो दुनिया जानती है सर हमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोदी जी भी जानते हैं, इसलिए शायद वो पैसा नहीं निकालेंगे। लेकिन आप लोग कोशिश करें सर, आप लोग कामयाब हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। अच्छा मैडम, पाकिस्तान ने आई टीएलपी पे पाबंदी लगा दी है, अभी कैसे देखती हैं इसको? सर ये तो पहले भी लगी थी, इमरान खान के जमाने में भी लगाई थी, और कह दिया था जी पाबंदी, और कुछ ही दिनों के बाद इन्हें फिर हटा दिया, वो पाबंदी हटा दी गई। और साथ ही वो इलेक्शन में भी हिस्सा लेने दिया। और कराची से सर ये तीसरी बड़ी जमात थी जिसे वोट मिले थे। तो आप सोच लें कि इनकी जो फैन फॉलोइंग है या जो इनकी फॉलोइंग है वो किस तरह की है और किस तरह के लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं। ज्यादा दिन नहीं चलने वाला ये सिलसिला। और वैसे भी ये तो खुद पाकिस्तान की स्टेट के बनाए हुए लोग हैं, तहरीके ये लब्बैक वाले। कौन सा ये कोई अलग से पार्टी बनी है, ये इन्होंने खुद ही बनाई है। जब इनका दिल करता है ये लाकर फैजाबाद चौक या डी चौक पे बिठा देते हैं, और जब दिल करता है ये इनको पकड़ के बंद कर देते हैं। ये तो इन्हीं के लोग हैं। इस वक्त कहाँ है उसके हेड, कहाँ है वो साद रफीक वगैरह, किधर बंद किए हुए इन्होंने? सर कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक तमाशा इन्होंने लगाया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये लोग इस्तेमाल किए जाएंगे बाद में भी, फिर इन्हें छोड़ दिया जाएगा और फिर इन्हें उठा के ले जाएंगे। सर यही चलता रहेगा, कोई खास बात नहीं है। इमरान खान ने भी किया था, और इमरान खान ने भी कुछ ही दिन के बाद फिर दोबारा से इनको नाम के आगे से टेरर ग्रुप हटा दिया था। ये भी यही करेंगे। चले मैडम, आप क्योंकि जरा चीज़ों को दूरंदेशी से देखती हैं और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपके पास मौजूद है, और आप क्योंकि आजकल सीवी पे टाकी मार रही हैं आप, तो मैं आपकी जो इस बात को कह देता हूँ कि जी ठीक है, ये मुश्किल नज़र आ रहा है आपके बकौल कि ये फाइनल इम्प्लीमेंटेशन है। देखते हैं मैडम क्या होता है इस हवाले से। तो बड़ा अफसोस हुआ मैडम, आपकी जयशंकर साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। और ये आज आपने एक नए सांप का भी बताया हमें कि जो, और दूसरी बात आपने जो है, देखिए मैं तो फिर पकड़ लिया ना आज आपने। और दूसरी बात, तीसरी बात टीवी नहीं पे मतलब वो हिफाजत कर रहे हैं ना अपने $4 ट्रिलियन की सर, क्या जो मर्जी कहो मैडम, जो मर्जी कहो, अब जो मर्जी कहो, अब तो मैंने पकड़ लिया। और वैसे भी कहता है भला किसी को, तो बहुत बड़े इस वक्त लीडर हैं वो। तो आपने उनके बारे में जो बातें की हैं, ये जो बातें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच मैडम, गॉड ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।